नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोगों को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने दूसरी इकाई का पाठ 1 बरसहि जलद स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने चौपाई पढ़ लिया था, पहली वाली चौपाई, और दूसरा वाला ये जो पहला वाला दोहा है इसको भी हमने देखा था। और मैंने आपको बोला था कि ये जो आगे चौपाई और ये जो दोहा है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यही चौपाई और ये वाला दोहा, ठीक है। और अगर आपको पिछला वीडियो नहीं मिला है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हो, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं, ये वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो सुनिएगा ध्यान से। दादुर मतलब क्या होता है, मेंढक। जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जो टर टर करता रहता है वो मेंढक। धुनि यानी क्या होता है, स्वर। चहु यानी क्या होता है, चारों। दिशा मतलब दिशा। और सुहाई मतलब क्या होता है, सुहावनी, सुहावना, ठीक है। और वेद मतलब वेद, आपको पता है जो ग्रंथ होते हैं धार्मिक, वो पढ़ई मतलब पढ़ना। जनु बटु समुदाय यानी बटुकों का समूह, मतलब बटुक मतलब क्या होता है, बालक, ठीक है, बालकों का समूह। नव पल्लव भय बिटप अनेका। अभी नव मतलब क्या होता है, नया। पल्लव यानी कोमल कोमल पत्ते। भय बिटप अनेका, भय मतलब होना, बिटप यानी कि जो पेड़ होते हैं वो, और अनेका मतलब अनेक, बहुत सारे। और साधक मतलब साधना करने वाला। जस यानी जैसे, और मिले मतलब मिलना। विवेका मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, यानी चारों दिशाओं में क्या होता है, हमको मेंढक की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो बड़ी ही सुहावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, यानी जो बटकों का समूह है, जो छोटे छोटे बालकों का समूह है, वो क्या कर रहा है, वेद को पढ़ रहा है, वेद का पाठन कर रहा है। यानी यहाँ पे कवि जी जो है वो वर्षा ऋतु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कैसे मेंढकों की आवाज़ बड़ी ही सुहावनी लगती है। चारों दिशाओं में जब वो गूंजती है तो बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि जो वेद पढ़ने वाले बालक हैं वो क्या कर रहे हैं, वेद को पढ़ रहे हैं, उनका पाठन कर रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं उस पर नए नए कोमल कोमल पत्ते आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं, बारिश के सीजन में। जैसे अभी गर्मी का सीजन आएगा ना तो आप देखोगे सभी पत्ते कैसे उखड़े उखड़े से दिखते हैं, मतलब उनमें वो हरियाली नहीं रहती है। लेकिन बारिश आते ही क्या होता है, सब नए नए पत्ते आ जाते हैं, एकदम कोमल कोमल, एकदम सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पत्ते आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे कवि जी उसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि नव पल्लव भय बिटप अनेका, यानी वर्षा ऋतु के आते ही क्या हो गया है, जो वृक्ष है, जो इतने सारे वृक्ष हैं, सब पर क्या आ गए हैं, नए नए कोमल कोमल पत्ते आ गए हैं। साधक मन जैसे मिले विवेका, यानी ये जैसे जो साधक करने वाला होता है, साधना करने वाला जो साधक होता है, उसके मन को जैसे ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, इनके ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्या बोल रहे हैं, क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कवि जी कि वर्षा ऋतु में जैसे मेंढक की आवाज़ कैसे चारों दिशाओं में सुनाई देती है, हमको बड़ी सुहावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जो बटकों का समूह है, बालकों का जो समूह है, वो क्या कर रहा है, वेद का पाठन कर रहा है। और इसी दिन में क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं, जो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, इनके ऊपर नए नए पत्ते उगाते हैं। जैसे कोई साधना करने वाला अगर व्यक्ति होता है तो जैसे उसको ज्ञान मिल जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो पत्ते होते हैं वो वृक्षों पर आ जाते हैं, ठीक है, समझा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे अर्क मतलब अर्क और जवास। अर्क यानी क्या होता है, मदार, एक तरीके का पौधा। जवास भी एक तरीके का पौधा ही होता है, ठीक है। तो अर्क और जवास ये पौधों के नाम है। पात, पात मतलब क्या होता है, पत्ते। और बिनु यानी बिना। भयऊ, भयऊ यानी क्या, होना, ठीक है, हो जाते हैं। जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अभी जस यानी जैसे, सुराज मतलब क्या होता है, अच्छा राज, ठीक है, मतलब कोई अच्छा राजा है तो उसका राज, वो हो गया सुराज। और उद्यम, खल, खल यानी क्या होता है बच्चों, खल मतलब कोई दुष्ट व्यक्ति होता है ना, तो वो हो गया खल, ठीक है।
और उद्यम, उद्यम यानी क्या, कार्य, आपका काम, ठीक है। फिर गयऊ यानी चला जाता है, भाग जाता है। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, यानी यहाँ पे खोजत मतलब खोजना, कतहु यानी कहीं भी, मिलहि मतलब मिलना, नहीं मतलब ना, धूरी, धूरी यानी क्या होता है, मिट्टी, ठीक है। करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, धर्म ही मतलब धर्म से, जिमि यानी जैसे, क्रोध मतलब आपको पता है, करे मतलब करना, और दूरी। चलो अभी मैं आप लोगों को इसका मतलब बताती हूँ। क्या कहते हैं यहाँ पे कवि जी कि अर्क जवास पात भिनु भयऊ, करे क्रोध जिम जस सुराज खल उद्यम गयऊ। मतलब यहाँ पे ना एक तो वो उदाहरण दे रहे हैं और उसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ वो बताना चाह रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु का ही उदाहरण दे रहे हैं कि अर्क जवास पात बिनु भयऊ, यानी जो इस टाइम पे क्या हुआ, जो अर्क और जवास के पौधे हैं वो कैसे हो गए हैं, पात बिनु यानी बिना पत्तों के वो हो गए हैं। और कैसा लग रहा है, जैसे सुराज खल उद्यम गयऊ, यानी जब किसी अच्छे राजा का राज आ जाता है, जब कोई अच्छा राजा राज करता है, तब जो खल होते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, वो अपना काम छोड़ देते हैं। यानी उनका जो काम है, उनका काम क्या होता है, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, दूसरों को परेशान करना, है ना। तो उनका ये जो उद्यम है, उनका ये जो कार्य है दूसरों को परेशान करने का, वो क्या हो जाता है, चला जाता है ना। अगर अच्छे राजा का राज आता है तो उनका ये जो काम धंधा होता है दूसरों को परेशान करने का, ये चला जाता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे अर्क और जवास के पत्ते, जवास के पौधे बिना पत्ते के हो जाते हैं वर्षा ऋतु में, उसी प्रकार से अच्छे राजा का राज आने से जो दुष्ट लोग होते हैं उनका कार्य भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। नीचे देखिए, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। सुनिएगा ध्यान से। अभी वर्षा ऋतु में अगर आप धूल खोजोगे कहीं आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। धूरी मतलब क्या होता है, जो धूल होती है ना, जैसे गर्मी के सीजन में कैसे धूल उड़ती रहती है, धूल में खेलने में बड़ा मजा भी आता है ना। धूल में कबड्डी खेलते हैं तो बड़ा मजा आता है। लेकिन बारिश के दिन में आपको धूल कहीं पे मिलेगी, कहीं पे धूरी मिलेगी, सब तो गीली हो जाएगी ना, सारी मिट्टी गीली हो जाएगी। धूल तो आपको कहीं पे देखने से भी नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, खोजत कतहु मिले ही नहीं धूरी, यानी आप खोजते खोजते थक जाओगे पर आपको धूरी नहीं मिलेगी। जैसे करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, यानी जो लोग क्रोध करते हैं, तो जैसे जब वो क्रोध करते हैं तो उनका जो धर्म है वो उनसे जैसे दूर हो जाता है, उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में जो धूरी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी धूर नहीं मिलती, आप ढूंढते रह जाओगे पर आपको धूर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। बरसात के सीजन में क्या होता है कि अर्क जवास के जो पौधे होते हैं वो बिना पत्तों के हो जाते हैं। जैसे अच्छे राजा का राज्य आने पर जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका कार्य समाप्त हो जाता है। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, आप खोजते रह जाओगे, आपको धूरी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जैसे कि जो व्यक्ति क्रोध करते हैं वो क्या हो जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु में जो धूल है वो भी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि शशि संपन्न मोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। सुनिएगा अभी ध्यान से। शशि मतलब क्या होता है ना बच्चों, शशि मतलब होता है अनाज। क्या होता है, अनाज। और संपन्न यानी भरा होना, सोह मतलब सोहना, और मही यानी क्या होता है, पृथ्वी। और उपकारी मतलब उपकार करने वाला, सबका मदद करने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, संपत्ति, संपत्ति यानी धन संपत्ति। और निशितम घन खद्योत बिराजा। अभी निशी यानी क्या होता है, रात होता है, और तम मतलब अंधकार होता है, घन यानी एकदम घना, खद्योत मतलब जो जुगनू होता है ना उसको कहते हैं खद्योत कहते हैं। जुगनू आपको पता होगा, आता होगा गांव में। बिराजा, बिराजा यानी क्या होता है, आना, ठीक है। और जनु दम्भिन कर मिला समाजा। दम्भिन मतलब क्या होता है बच्चों, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो, ठीक है। दम्भिन यानी क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर कवि जी कह रहे हैं कि शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। यानी अगर पृथ्वी, मही यानी पृथ्वी, ठीक है। तो अगर पृथ्वी किससे संपन्न होती है, जो अनाज होते हैं, अन्न होते हैं, अगर वो उससे भरी हुई होती है तो कितनी अच्छी लगती है ना। पृथ्वी के ऊपर पूरा अनाज भरा है तो कितनी अच्छी लगती है। ये उसी प्रकार से है, जैसे जो उपकारी होते हैं अगर उनके पास धन संपत्ति होती है तो वो कैसे सुहाती है, उसी प्रकार से
जो धरती है अगर इसके ऊपर अन्न से पूरी लदी हुई धरती है तो वो बड़ी ही सुहावनी लगती है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब देखो ये एक एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पृथ्वी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पृथ्वी पे अगर अनाज भरा हुआ है, पूरी पृथ्वी अनाज से भरी हुई है तो कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुहावनी लगती है। ये तो उसी के जैसी है। जैसे कोई उपकारी है, अच्छा कार्य करने वाला है, तो उपकारी की जो संपत्ति होती है वो कैसे सुहाती है, उसी प्रकार से ये धरती भी सुहा रही है। फिर नीचे कहते हैं कि निशितम घन खद्योत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाजा, यानी जब रात होती है, जब रात का अंधकार होता है तब कैसे जो जुगनू होते हैं वो कैसे आने लगते हैं, आते हैं ना जुगनू, वो कैसे चमकते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए चमकते हैं फिर बंद हो जाते हैं, चमकते हैं बंद हो जाते हैं, चमकते हैं बंद हो जाते हैं। तो वो रात के अंधेरे में ही आते हैं, है ना। ऐसा दिन के उजाले में आपने कभी जुगनू देखा है? वैसे दिन में आएंगे तो भी हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रात में ही दिखाई देंगे ना, उनके अंदर से लाइट जलती है, ठीक है। तो ये जो जुगनू होते हैं वो कब आते हैं? रात को ही आते हैं, जब खूब अंधेरा छाया रहता है तभी वो आते हैं। और ये कैसे आते हैं सुनिएगा, जनु दम्भिन कर मिला समाज, यानी इनको एक समाज मिल जाता है, क्योंकि ये अंधेरे में ही आते हैं, यानी बुरी संगति में ही ये आना चाहते हैं, ठीक है। अंधेरा से मतलब क्या? बुरी संगति। जैसे दम्भिन जो होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो घमंडी होते हैं, ठीक है, वो कैसे, जब उनको उनका समाज मिलता है तभी वो वहाँ पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, सुनिएगा, समझने की कोशिश करोगे सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि निशितम घन खद्योत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाज, यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं जब उनको उनका समाज मिलता है तभी वो लोग वहाँ पे आते हैं। उसी प्रकार से ये जुगनू है, जब इसका समाज मिलता है यानी अंधकार मिलता है तब जाके ये लोग क्या करते हैं? आते हैं, ठीक है, समझे। चलो अभी नीचे आते हैं, आगे देखिएगा क्या कहते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखिए तो चक्र बाक खगनाही कलहि पाई जिमि धर्म पराही। अभी कृषि मतलब आपको पता है खेती होती है ना। कृषि मतलब क्या? खेती। और निराही मतलब क्या होता है ना? निराना। जैसे खेती का ही कुछ काम होता है, जैसे घास उस पड़ी है उसको पूरा उठा करके फेंकना वहाँ से। निराना मतलब उसको साफ करना खेत को, वो। और चतुर मतलब चालाक, किसान मतलब किसान। और बुध यानी क्या होता है बच्चों? बुध मतलब कोई बहुत बड़ा विद्वान। जिमी यानी जैसे, तजही मतलब त्यागना, मोह यानी मोह मद लोभ, ये सब। चक्रबाग एक तरह का पक्षी होता है, खग मतलब पक्षी। और कलही मतलब क्या होता है? कलयुग। और धर्म यानी आपको पता है पराही मतलब क्या हो जाना? भाग जाना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना, यानी जैसे ज्ञानवान जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मोह मद लोभ इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। जैसे जो किसान है, चतुर जो किसान होता है, जो चालाक किसान होता है, वो क्या करता है? अपने खेत को कैसे निराता है, यानी समझिएगा अभी उसका जो खेत है उसमें ट्रैक्टर चला है तो वो क्या करता है? जो चतुर किसान है ना वो क्या करेगा? जो ऐसे घास उस पड़ी रहेंगी उसको उठा करके फेंकेगा, यानी निराएगा, मतलब उसको पूरा अच्छे से साफ करेगा। जो चालाक किसान होगा वो वैसा ही करेगा, ठीक है। तो जैसे ये चालाक किसान करता है उसी प्रकार से जो ये कौन होते हैं? जो ज्ञानवान लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मोह मद लोभ ये सारी चीज़ों को वो त्याग देते हैं। यानी जैसे किसान वो घास उसको निकाल करके फेंक देता है, उसी प्रकार से ये ज्ञानी लोग भी होते हैं जो अपने अंदर के मोह मद लोभ को निकाल करके फेंक देते हैं। देखिए तो चक्र बाक खगनाही कलिही पाई जिमि धर्म पराही, यानी अभी के टाइम पे अगर आप ये पक्षी को देखना चाहोगे, चक्रबाग को, तो ये आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। यानी अब ये क्या हो चुका है? भाग चुका है, जा चुका है। ये उसी प्रकार से है जैसे कलही पाई जिमि धर्म पराई, यानी कलयुग के आते ही जो धर्म है वो क्या हो गया है? भाग गया है। जैसे कलयुग के आते ही धर्म भाग गया है, उसी प्रकार से ये जो चक्रबाग पक्षी है ये भी क्या हो गया? आज के टाइम पे भाग गया है, यानी ये अब आप लोगों को दिखाई नहीं देने वाला है ना। कलयुग में तो धर्म क्या है? भाग चुका है। ये वैसा ही है जैसे चक्रवाक जो पक्षी होता है वो कैसे आज के टाइम पे हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भाग चुका है, ठीक है। चलिए अभी नीचे आते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा
प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। सुनिएगा अभी ध्यान से, यहाँ पे विविध मतलब कई प्रकार के, नाना प्रकार के। और यहाँ पे एक और शब्द है जंतु, यानी जो जीव जंतु होते हैं वो। संकुल मतलब क्या होता है बच्चों, संकुल यानी भरा हुआ, और मही यानी पृथ्वी। भ्राजा, भ्राजा मतलब शोभायमान होना, और प्रजा मतलब जो प्रजा होती है राजा के, प्रजा लोग जो होते हैं वो। बाढ़ मतलब बढ़ना, जिमी यानी जैसे, पाई मतलब पाना, सुराजा मतलब अच्छे राजा का राज, है ना। सुराजा मतलब अच्छा राजा, ठीक है। सुराज मतलब अच्छे राजा का राज, और सुराजा मतलब क्या, अच्छा राजा, एक धर्मपरायण राजा जो धर्म का क्या करता हो, पालन करता हो। जह तहाँ मने यहाँ वहाँ, पथिक यानी जो राही होता है, थकी मतलब थकना, नाना मतलब अनेक प्रकार से, जिमी इंद्रिय, जिमी यानी जैसे, इंद्रिय मतलब क्या होता है, जो आपके अंदर की लालसा है वो, मतलब आपके अंदर का जो लालच है वो। गण, गण मतलब क्या होता है बच्चों, विश्राम, आराम। उपजे, उपजे मतलब उपजना, प्राप्ति होना, और ज्ञाना मतलब ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जी क्या लिख रहे हैं कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। क्या कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी अनेक जीव जंतुओं से क्या हुई है, भरी हुई है, भरी पड़ी है ना। तो जब ये यहाँ पे अनेक जीव जंतु होते हैं तो ये कैसी होती है, शोभायमान होती है। पृथ्वी कैसी होती है, इन जीव जंतुओं से ही शोभायमान होती है, यानी इसी से इसकी शोभा बढ़ती है। तो ये उसी के जैसे है, जैसे प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, यानी जब प्रजा को कोई अच्छा राजा मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, उनकी वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं, यानी वो प्रगति करते हैं, वो अच्छे रास्ते की ओर जाते हैं। जब अच्छे राजा का राज आता है तो क्या होता है, उनका जो देश होता है, उनका जो राज्य होता है वो प्रगति की ओर जाता है ना। तो यहाँ पे जो कवि जी वो यहाँ पे यही एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पे अगर जीव जंतुओं से वो भरी हो तो कितनी शोभायमान लगती है, ये उसी के जैसा है। जैसे अगर प्रजा को अच्छा राजा मिल जाता है तो प्रजा क्या करती है, वृद्धि करती है, बढ़ती है। जहाँ तह रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, यानी जो पथिक होते हैं कैसे इधर उधर आते हुए वो क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं ना। जो पथिक होते हैं, जो राही होते हैं, उनका काम क्या होता है, चलना, और चलते चलते वो जैसे थक जाते हैं, उसी प्रकार से जिमी इंद्रियगण उपजे ज्ञाना, यानी जब हमारे अंदर क्या होता है, ज्ञान की उपज होती है, यानी जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो हमारे लालच है, जो हमारे अंदर की इच्छाएं हैं वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, वो विश्राम कर लेती हैं, वो विश्राम पा जाती है, ठीक है। जैसे पथिक जो रहता है वो कैसे थक करके चलते थक करके वो विश्राम कर लेता है, रुक जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य को क्या मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो उसकी जो इच्छाएं हैं, उसकी जो लालसा है वो क्या हो जाती है, वो भी विश्राम कर लेती है। जैसे कोई पथिक विश्राम करता है उसी प्रकार से मनुष्य की इच्छाएं भी ज्ञान पाने के बाद विश्राम को चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो चौपाई थी ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अभी हम लोग दोहा देखेंगे। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहु यानी क्या होता है, कभी, प्रबल मतलब ताकतवर, बह यानी बहना, मारुत मतलब पवन, हवा, जह तह यहाँ वहाँ, मेघ बिलाही, बिलाही मतलब क्या हो जाता है, गायब हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। मेघ मतलब क्या होता है, बादल। जिमि यानी जैसे, कपूत मतलब दुष्ट पुत्र, उपजे यानी उपजना, कुल सद्धर्म नसाही, सद्धर्म मतलब क्या होता है, अच्छा धर्म, उत्तम धर्म, नसाही मतलब नाश हो जाना, नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जी क्या बोल रहे हैं कि कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाई, यानी जब क्या होती है, कभी कभी हवा खूब ताकतवर होकर के बहती है, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग वो बहती है कि क्या होता है, जो मेघ है इधर उधर जा करके वो क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं हवा की वजह से, ठीक है। जब हवा खूब जोरों की बहती है तो क्या होते हैं, जो मेघ है वो गायब हो जाते हैं यहाँ वहाँ इधर उधर, ठीक है। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई, जैसे कि अगर कोई दुष्ट पुत्र अगर किसी कुल खानदान में जन्म ले लेता है तो वो क्या करता है, पूरे जो कुल होता है सबके धर्म को नष्ट कर देता है, सबका नाश कर देता है ना। तो ये उसी प्रकार से है। देखो यहाँ पे वो बादल का एग्जाम्पल दे रहे हैं कवि जी
कि जब खूब तेज ताकतवर क्या बहता है, जब हवा बहती है तो क्या होता है, जो मेघ है इधर उधर जा कर के वो नष्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ये तो उसी प्रकार से है, जैसे अगर कोई किसी कुल खानदान में कोई कुपुत्र ने जन्म ले लिया हो, दुष्ट पुत्र ने अगर जन्म ले लिया हो, तो वो पूरे कुल का क्या कर देता है, नाश कर देता है, यानी सबके धर्म को बेकार करके वो रख देता है। कबहु दिवस मह निबिड़ तम कबहु को प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। अभी सुनिएगा, कबहु यानी कभी, दिवस मतलब दिन, मह यानी में, निबिड़ यानी क्या होता है, निबिड़ मतलब होता है आपका घना, ठीक है। तम यानी अंधकार, कबहुक, कबहुक मतलब कभी कभी, ठीक है। प्रगट यानी प्रकट होना, और पतंग यानी क्या होता है बच्चों, सूर्य होता है। बिनसई, बिनसई मतलब ना नष्ट हो जाना, उपजई, उपजई मतलब उपजना, ज्ञान मतलब आपको पता है जिमी यानी जैसे, और पाई कुसंग सुसंग, कुसंग मतलब क्या होता है, बुरे लोगों का संग, और सुसंग मतलब क्या होता है, अच्छे लोगों का संग, ठीक है। तो यहाँ पर कवि जी क्या लिख रहे हैं कि कबहु दिवस मह निबिड़तम कबहु को प्रकट पतंग, यानी कभी क्या होता है कि दिन में ही निबिड़, निबिड़ मतलब घना अंधकार छा जाता है, ठीक है। क्या होता है कि दिन में ही कभी पूरा घना अंधकार छा जाता है, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कभी कभी दिन में ही अंधकार छा जाता है, पूरे बादल आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि रात हो गई है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि दिन में सूर्य आ जाते हैं, यानी हर तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कवि जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कभी दिन में क्या होता है, पूरा अंधकार छा जाता है, तो कभी उजाला हो जाता है। बिन सही उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, ये तो वैसा ही है जैसे हम लोग, अगर हम लोगों को कुसंग मिलेगा तो हमारे जो अंदर ज्ञान है, हमारे जो अच्छे विचार है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बिन सही यानी नष्ट हो जाएंगे। और अगर हमारा जो साथ है वो अगर अच्छे लोगों के साथ है, यानी हम सुसंगति में हैं, तो हमारा जो ज्ञान है वो क्या होगा, और उपजेगा। सुनिएगा, अगर कुसंग पाया तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हमने सुसंग पाया तो क्या होगा, जो हमारा ज्ञान है वो और भी उपजेगा, मतलब हमको और भी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी ने ये बादल वाला एग्जाम्पल लिया, बादल और किसका, अंधकार और प्रकाश का। जिस प्रकार से दिन में ही कभी उजाला हो जाता है तो कभी अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार से अगर हम कुसंग में पढ़ते हैं तो हमारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, लेकिन वही अगर हम सुसंग में आते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा ज्ञान और उपजता है, ठीक है बच्चों। तो ये था दोहा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन आप लोगों को लग रहा होगा, चौपाई और दोहा कैसे पढ़े क्या करें, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान है। और एक बात मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पे। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को भी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।